तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास जब हम उसको एरेशन टैंक में ट्रीट करवाते हैं फ्लॉक से, उसके बाद हम उसको कहाँ भेजते हैं, आपका सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। सेटलिंग टैंक में वो क्या होता है, जो हमारे पास बैक्टीरिया के जो फ्लॉक्स है वो आपके सेडिमेंट हो जाते हैं। सेडिमेंट का मतलब है कि वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। जो हमारे पास फ्लॉक्स आपके सेडिमेंट हो जाते हैं उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक्टिवेटेड स्लज में क्या प्रेजेंट होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज में हमारे पास क्या होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स ही होते हैं, मतलब बैक्टीरिया भी होता है और साथ ही साथ में फंजाई भी होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटलिंग टैंक को इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, सेटलिंग टैंक किस किस से रिच है, सोर्स है एरोबिक बैक्टीरिया का, इवन आपके फंजाई भी होती है। अब सेटलिंग टैंक के बाद एक टैंक और आता है जो सबसे बड़ा टैंक होता है, और उससे हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब देखिए बहुत बड़ा टैंक है और नाम से ही पता चल रहा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मतलब ये टैंक कैसा होगा जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास कैसी कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन है। अब हमारे पास ये जो एक्टिवेटेड स्लज था, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ही है, साथ ही साथ में यहाँ पे एफ्लुएंट भी है जो हमारा आपका उसके बाद आया था, लार्ज एडिशन टैंक के बाद आया था। अब बस यहाँ पर इतना सा डिफरेंस है कि वो आपका काफी कम पॉल्यूटेड हो गया है। अब जो हमारे पास ये एक्टिवेटेड स्लज जो है, यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं और साथ में फंजाई भी होती है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कहाँ पे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और आपको पता ही होगा एनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जांपल पता है, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस में एग्जांपल आता है मिथेनोबैक्टीरिया का, जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस का। बायोगैस का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन। तो यहाँ पर ये जो मीथेन गैस जो बनती है, ये किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू द मिथेनोबैक्टीरियम। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जिन्होंने पहले हमारा काम किया, सारे पानी को क्लीन किया, वो हमने उनको कहाँ पे भेज दिया, अपने एफ्लुएंट के साथ यहाँ पे लार्ज टैंक के अंदर भेज दिया। और ये टैंक कैसा है, एनारोबिक टैंक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हमने किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, एनारोबिक बैक्टीरिया को। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज को खाना शुरू कर देते हैं। और एक्टिवेटेड स्लज में कौन प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे। और जब उसको खाना शुरू करते हैं तो खाने के बाद प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आपका CO2, जो क्या बनाते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे पास ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, यही मीथेन गैस बनाते हैं। और इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, र्यूमन ऑफ कैटल एंड द डंग। पता है ना आपको उसके बारे में, जो डंग होता है और जो एलिमेंट्री किनाल होती है, मतलब काउ बफलो की, उन सब में ये मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, जो वहां पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यही रीजन है कि हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैटल वगैरह डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वहां पे मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। तो जो डंग होता है, डंग में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है। तो जब डंग मतलब गोबर बाहर आता है ना किसी भी गाय या किसी भी पशु से, तो साथ ही साथ में कुछ हमें बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं। इसीलिए उन बैक्टीरिया का यूज करके हम क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया को तो कंज्यूम कर लिया किसने, एनारोबिक बैक्टीरिया ने। अब यहाँ पे जो हमारा पानी होता है वो काफी ज्यादा क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम उसको रिलीज कर देते हैं रिवर में या आपके किसी भी पानी वगैरह में, रिवर या आपके स्ट्रीम्स वगैरह में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारे पास ये एक्टिवेटेड स्लज था, हमने क्या कहा, ये काफी ज्यादा रिच सोर्स है किसका, एरोबिक बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे जो कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम दोबारा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपका कहाँ पर, आपका इस लार्ज एडिशन टैंक में। इसका थोड़ा सा पार्ट जो सर्व करता है आपका इनोकुलम की तरह। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको भी एक बार हम इस एक फिगर से समझते हैं। अब इसको समझना ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें हम सीवेज को दो तरीके से ट्रीट करते हैं। पहला मेथड है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं।
यहीं पर ही हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं, इसीलिए से कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रॉ सीवेज आ रहा है, तो सबसे पहला हमने क्या क्या कहा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन को कहा था सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और उस फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे जितने भी हमारे पास फ्लोटिंग डेब्रिस है उनको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर दिया, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप था हमारे पास सेडिमेंटेशन। तो हमने क्या कहा था कि जो चीजें सेटल डाउन होती है, हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसमें ग्रिट होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो आपका हमने क्या किया यहाँ पे सेटल डाउन करके आपका रिमूव कर दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ पानी भी रह जाता है, कुछ लिक्विड पोर्शन भी रह जाता है, उस लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। और ये एफ्लुएंट किससे रिच होते हैं, काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर से रिच होते हैं। अब उसको हम बाद में किसके लिए भेज देते हैं, फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये प्राइमरी एफ्लुएंट किससे रिच है, काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर से। अब उसके बाद हमने क्या कहा, हमारे पास ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, हमारे पास एक बहुत बड़ा एडिशन टैंक होता है। एडिशन टैंक का मतलब क्या है, वहां पे क्या होगा, हमारे पास एयर की सप्लाई होगी। अब और साथ ही साथ हम इसको हमेशा इसको शेक करते रहते हैं, इस तरीके से हिलाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई आपका मेंटेन रहे, आपकी वो सर्कुलेट होती रहे ऑक्सीजन। अब ये देखिए हमारे पास हमें प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है, प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ पे आया लार्ज एडिशन टैंक में, और इस एडिशन टैंक में और किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। फ्लॉक्स क्या था, बैक्टीरिया का एसोसिएशन फंजाई के साथ। अब इस बिल्कुल एरोबिक माइक्रोब्स का। अब हमारे पास इस एफ्लुएंट में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो फ्लॉक्स इन सबको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। कंज्यूम करने के बाद इस प्राइमरी एफ्लुएंट का बीओडी हो जाता है रिड्यूस। जब इसका बीओडी रिड्यूस हो गया, उसके बाद हम इसको दोबारा एक अगेन टैंक के अंदर भेजते हैं। यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, बट उस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। ठीक है, सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि जो हमारे सारा मटेरियल हमने इसको यहाँ पे भेज दिया, और हमारे पास यहाँ पे जो आपके जो फ्लॉक्स है वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। सेडिमेंट होने के बाद जिसको, हाँ जैसे आप ये देख, यहाँ पे ये लिखा है सेकेंडरी क्लेरिफायर, कि हमने इसको यहाँ पे भेजा। अभी तो कुछ तो पानी है और कुछ चीजें यहाँ पे सेटल डाउन हो गई है। जो चीजें सेटल डाउन हो गई है उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज है किससे रिच है, माइक्रोब से। एरोबिक माइक्रोब्स काफी ज्यादा है यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हमने क्या कहा कि इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम दोबारा वापस भेज देते हैं, कहाँ पे, इस एडिशन टैंक में। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम सारा मटेरियल इस तरीके से आगे भेजते रहेंगे तो एडिशन टैंक में तो यहाँ पे माइक्रोब्स बचेंगे ही नहीं। जब भी कभी सीवेज आएगा तो हम इतने माइक्रोब्स कहाँ लेकर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ पार्ट थोड़ा सा इसका वापस भेज देते हैं, ताकि यहाँ पे उनकी ग्रोथ करे, आपकी मेंटेन रहे। जब बाद में यहाँ पे दोबारा सीवेज आए तो हमें यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो ना करवाना पड़े, तो हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा पोर्शन भेजते हैं। तो हम कहते हैं कि वो सर्व करता है इनोकुलम की तरह। इनोकुलम क्या होता है, जैसे हम दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं ना उसको जमाने के लिए, बस यहाँ पर भी वही काम है कि एक्टिवेटेड स्लज का कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि वो रिप्रोडक्शन करके दोबारा अपना नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर ले। लेकिन इसके बाद हमने क्या कहा, एडिशन टैंक के बाद आता है सेटलिंग टैंक, उसके बाद आता है लार्ज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर हमारे पास एक टैंक यहाँ पे और होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास काम करते हैं आपके एनारोबिक माइक्रोब्स, जो क्या काम करते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं और वहां पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और बाद में आप देखिए जो भी हमें यहाँ पे एफ्लुएंट मिला, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हमने यहाँ पे किसी भी डॉल का या डिसइंफेक्टेंट का यूज कर लिया और बाद में डिस्चार्ज कर दिया उसको किसी भी रिवर में। ठीक है, एक डायग्राम हमारे पास और है, अगर आप इसको भी यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सारी चीजें वही है। वेस्ट वाटर आया, सबसे पहले हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया, प्राइमरी के बाद हमने उसको कहाँ भेजा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सा टैंक होता है, लार्ज एडिशन टैंक। एडिशन टैंक के बाद हमारे पास आता है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक के बाद आता है ये वाला, ये यहाँ पे लिखा है देखिए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये था हमारे पास। तो देखिए जब हमने यहाँ पे चीजें भेजी तो यहाँ पर कौन एक्ट करता है, एनारोबिक माइक्रोब्स। एनारोबिक माइक्रोब्स जब यहाँ पे एक्ट करेंगे तो वहां पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे
और बाकी जो सॉलिड मटेरियल होगा उसको हम फर्टिलाइजर के लिए भेज देंगे। और यहाँ पे जो बचा हुआ पानी था उसको हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, मतलब यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट डाल दिए और बाद में डिस्चार्ज कर दिया इसको वाटर वेज में। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें? संदेश आपको क्लियर हो गया? यस मैम। अब एक काम करते हैं, इसको ना इस तरीके समझते हैं, मैं स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, स्टार्टिंग से वो समझते हैं क्योंकि वो पीडीएफ भी काफी ज्यादा ना थोड़ा हो गया था। आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ में। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या कहा, जो हमारा एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हम इसमें किसको ट्रीट करते हैं? सीवेज को ट्रीट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट हमारे पास 2 फेज में होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। एंड सेकंड होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं जो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी जो हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है, 2 चीजें करेंगे। सबसे पहला क्या है? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब सीक्वेंस वाइज चीजों को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। और यहाँ पे कौन फिल्टर होगा? फ्लोटिंग डेब्रिस। और सेकंड उसके बाद करेंगे हम आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा? चीजें हमारे पास सेटल डाउन हो जाएगी, मटेरियल काफी ज्यादा सेटल डाउन हो जाएगा। उस सेटल डाउन वाले को हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ लिक्विड मटेरियल भी रह जाएगा जिसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट समझ आ गया ना क्या होता है? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सुपरनेटेंट यहाँ पर कौन है? एफ्लुएंट है, और इसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट भी बोल सकते हैं। अब इतना सा प्रोसेस था हमारे पास, कौन सा? प्राइमरी ट्रीटमेंट का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसको मैं पूरा इसको रिमूव कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, क्योंकि अगर यहीं पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं बाद में, स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो हमने क्या कहा? सेकेंड ट्रीटमेंट हमारे पास है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पहले यहाँ पर टैंक ही बना लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा। सबसे पहले टैंक कौन सा था? सबसे बड़ा टैंक, उसका नाम है एरिएशन टैंक। इसके बाद सेटिंग टैंक, और लास्ट में आता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब देखिए एरिएशन टैंक में कौन आता है हमारे पास? एफ्लुएंट आता है। अब इसको एरिएशन टैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी खासी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अब इस एफ्लुएंट में सबसे पहले समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। ऑर्गेनिक मैटर है, काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से इस स्टार्टिंग में इस एफ्लुएंट का बीओडी क्या है? हाई है। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि हमारे पास ये क्या बताता है? एक पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अब अभी जैसे मैंने कहा था कि एक बीओडी को हमें और समझना भी है। ये बीओडी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम बीओडी को डिफाइन करते हैं जैसे हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है और 1 लीटर वाटर है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या है? पानी के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। तो बीओडी हमें ये बताता है कि हमारे पास, हम इसको डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन consumed by bacteria to oxidize organic matter in 1 liter water। देखिए क्या है कि हमारे पास जो बाहर क्या है, माइक्रोब्स है। ये माइक्रोब्स कितना अमाउंट ऑक्सीजन का कंज्यूम करेंगे अगर उनको कंप्लीटली, सॉरी ये चीज बताना भूल गई यहाँ पे, कि वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दे, कंप्लीटली कंज्यूम कर दे इस ऑर्गेनिक मैटर को। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उस बैक्टीरिया को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये जो माइक्रोब्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है। वो ऑर्गेनिक मैटर को तभी कंज्यूम कर पाएंगे जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो बीओडी हमें यही बताता है कि कितना अमाउंट जो है ऑक्सीजन का कंज्यूम किया बैक्टीरिया ने। किसके लिए किया कि 1 लीटर पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो हमारे पास वो हमें बताता है बीओडी के बारे में। तो अभी हमने इसके बारे में बात की, अब इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हमने क्या कहा कि बीओडी क्या था, इनिशियली आपका काफी ज्यादा हाई था, उसके बाद वहां पर कौन एक्ट करता है, फ्लॉक्स एक्ट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एडिशन टैंक में फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई का एसोसिएशन, और जो क्या करता है एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये किसके ऊपर एक्ट करता है, इस एफ्लुएंट के ऊपर, और बाद में बीओडी क्या कर देता है, बीओडी कर देता है रिड्यूस। अब इसके बाद देखिए, अब ऐसा तो नहीं ना कि सारा का सारा पानी खत्म हो गया है, पानी काफी ज्यादा क्लीन हो गया है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया है किसने, फ्लॉक्स ने। अब उस पानी को, एफ्लुएंट को हम कहाँ भेज देते हैं, सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। लेकिन जब हम उस पानी को भेज रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लॉक्स है, जो बैक्टीरिया और फंजाई, वो भी तो साथ में ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कहाँ चले जाएंगे, सेटलिंग टैंक में। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब इस पानी को यहाँ पे भेजते हैं तो सेटलिंग टैंक में जो हमारे पास ये जो फ्लॉक्स थे वो आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके सेडिमेंट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस सेडिमेंट को हम एक नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ पानी है, ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ थोड़ा सा पोर्शन हम दोबारा यहाँ पे भेज देते हैं एरिएशन टैंक में, किस लिए, ताकि वो यहाँ पे इनोक्यूलम की तरह सर्व करे, वो आपका रिकवर होता रहे। लेकिन इसका बाकी सारा पोर्शन इस एक्टिवेटेड स्लज के साथ हम कहाँ भेज देते हैं, आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, एनारोबिक कंडीशन होगी, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे माइक्रोब्स होते हैं, एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं। एनारोबिक माइक्रोब्स का एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम, जो क्या काम करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और कैसी कंडीशन में करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे एफ्लुएंट आया था आपका, उसमें क्या प्रेजेंट था, एक्टिवेटेड स्लज, जो किससे रिच थे, आपके एरोबिक माइक्रोब से। ऑर्गेनिक मैटर भी था लेकिन काफी ज्यादा कंज्यूम हो गया है। अब हमारे पास ये जो एनारोबिक माइक्रोब है जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम, वो इस एफ्लुएंट पे तो एक्ट करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कौन कौन थे, एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जो एरोबिक माइक्रोब्स थे उन सबको भी कंज्यूम कर लेते हैं, एंड कंज्यूम करने के बाद बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, H2S का करते हैं, और साथ में CO2 का करते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोगैस। और बाद में अब ये पानी काफी ज्यादा क्लीन हो गया है, अब हम उसको किसी भी रिवर में या किसी भी पानी में रिलीज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। क्लियर हो गया आपको संदेश? यस मैम। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो फिर देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, हमने क्या कहा था, जो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी 2 स्टेजेस आती है। पहली कौन सी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या करवाते हैं, फिजिकल रिमूवल करवा रहे हैं पार्टिकल का। सबसे पहला क्या, इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिस,
फ्लोटिंग डब्रिज को रिमूव करवाया, कैसे? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। उसके बाद हम ग्रिड को रिमूव करवाते हैं। ग्रिड क्या होता है? सॉइल पेबल्स, आपके मतलब क्या होते हैं? मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, बिल्कुल, उसको हम सेडिमेंटेशन से रिमूव करवा देते हैं। अब देखिए, जब हमने वहां पे सेडिमेंटेशन करवाया तो जो हमारे पास सॉलिड चीजें थी वो तो आपकी सेटल हो गई, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। लेकिन कुछ मटेरियल आपका ऊपर रह गया, उसको बोलते हैं सुपरनेटेड। तो सुपरनेटेड क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी एफ्लुएंट। अब प्राइमरी एफ्लुएंट को हम कहाँ भेज देते हैं? आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इसको ध्यान से सुनना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्राइमरी एफ्लुएंट is passed into the large addition tank. हमने प्राइमरी एफ्लुएंट को कहाँ भेज दिया? लार्ज एडिशन टैंक में। और उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली एडिटेट कर रहे हैं, मतलब उसको शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं। क्यों? ताकि वहां पे ऑक्सीजन का, आपका जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई आपकी कॉन्टिन्यूसली रहे, हर जगह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए पूरे के पूरे टैंक में। अब इसकी वजह से क्या होगा? ये अलाउ करेगा विगरस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रोब जो एयर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। और वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? फ्लॉक्स के अंदर। फ्लॉक्स क्या होता है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट, और क्या फॉर्म करते हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास जो माइक्रोब्स है, कौन से माइक्रोब्स? ये फ्लॉक्स कंज्यूम कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर, किसके अंदर जो प्रेजेंट था? एफ्लुएंट के अंदर, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा बीओडी। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसका बीओडी रिड्यूस होगा? एफ्लुएंट का। अब ये बीओडी है क्या? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, एक बीकर है, इसमें हमारे पास क्या है? 1 लीटर वाटर है, साथ ही साथ में यहाँ पे और क्या है? ऑर्गेनिक मैटर भी है। अब हम यहाँ पे इस पानी को ट्रीट करवा रहे हैं बैक्टीरिया से, लेकिन बैक्टीरिया कैसा है? एरोबिक है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, किसको? इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए। अब इस एरोबिक बैक्टीरिया ने कितना अमाउंट ऑक्सीजन का कंज्यूम किया इस ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसे कहते हैं बीओडी। तो ऑब्वियसली बात है कि जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो ऑक्सीजन भी इसको कम चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास पॉल्यूटिंग वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसका बीओडी काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन जो पानी क्लीन है उसका बीओडी बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड उसको कम होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए नाम से पता चल रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड। तो यहाँ पे क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, किसके लिए? टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, फिर ये हमें क्या बता रहा है? कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था वाटर के अंदर? तो जितना ज्यादा बीओडी होगा, ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, उतना ज्यादा गंदा पानी होगा। उसके बाद हम एफ्लुएंट को कहाँ भेज देंगे? आपका सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे बैक्टीरिया के फ्लॉक्स आपके सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब उस सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड का छोटा सा पार्ट, a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank। दोबारा उसको एडिशन टैंक में भेज देते हैं, जो किसकी तरह सर्व करता है? इनोक्युलम की तरह सर्व करता है। अब जो बचा हुआ जो रिमेनिंग स्लज है, उसको हम दोबारा कहाँ भेज देते हैं? लार्ज टैंक में, जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। किस लिए? ताकि वहां पे जो एनारोबिक माइक्रोब्स है वो उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। एंड कंज्यूम करने के बाद वो क्या, किसका प्रोडक्शन करेंगे? मीथेन H2S है हमारे पास, CO2 का। So here some anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi, कहाँ पे? स्लज के अंदर। और क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन H2S and CO2। और इन तीनों को हम बोलेंगे बायोगैस। तो ध्यान रखना, बायोगैस जो है वो आपका प्योर मीथेन नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्योर मीथेन नहीं होता, उसमें मिक्सचर होता है गैसेस का। मेजर कंपोनेंट हमारे पास मीथेन है, बट प्योर गैस नहीं है। उसके बाद एफ्लुएंट को हम कहाँ पे रिलीज कर देंगे? नेचुरल वाटर बॉडीज में, लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। तो समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? संदेश आपको? नो मैम। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और जो फॉरेस्ट है, उन्होंने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान एंड आपका यमुना एक्शन प्लान टू सेव द
टू सेम फ्रॉम द वाटर पॉल्यूशन। आपको पता होगा ये सीरियस ट्रीटमेंट तो अभी भी करने लगे हैं। इससे पहले तो जो भी पानी या सीरियस ट्रीटमेंट होता था उसको डायरेक्टली ही रिवर में ऐसे छोड़ देते थे, जिसकी वजह से रिवर क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा गंदी, एंड बहुत इसकी वजह से बहुत सारी फिशेस की डेथ हो गई थी जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन का। ठीक है, अब यहाँ पे इससे ही मिलता जुलता है, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। बिल्कुल। तो हमारे पास अब नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। जो अभी भी हमने किया, यहाँ पर भी सारी चीजें वही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 5 या 10 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए, फिर हमारा ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भी हमने यहाँ पे कहा कि जो बायोगैस का प्रोडक्शन है कौन करता है, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेंस करते हैं। तो उसके बारे में हमें बात करेंगे कि अगर हम एक हमारे पास अगर हम एक बायोगैस का प्लांट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी होती है। जैसे गांव वगैरह में मोस्टली बनाते होते हैं कि जहाँ पे मतलब पशु वगैरह काफी ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए बायोगैस प्लांट क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि बायोगैस प्लांट बनाने की वजह से हमें क्या मिलती है, बायोगैस। तो जो घर पे हम सिलेंडर का यूज करते हैं ये भी पूरी की पूरी वैसी गैस होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और सेकंड चीज ये है कि ये आपका फ्री में बन रहा है, एक बार बस प्लांट बन गया है उसके बाद बस जो भी यहाँ पे गैस बनेगी वो फ्रीली हमारे किचन तक पहुंच जाती है। अब ये कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम एक ना बहुत बड़ा सा गड्ढा करते हैं, पिट करते हैं अंडरग्राउंड, मोस्टली अंडरग्राउंड होता है जो आप इधर देख पा रहे हो। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आपको वो अंडरग्राउंड पोर्शन में हो। इसके साथ साथ ही जो हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा किया है, इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे भी एक छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो तीन यहाँ पे जो टैंक बन रहे हैं 1 2 3, ये सारे टैंक आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे साइड में एक टैंक है, इस टैंक में हम क्या करते हैं, जो भी डंग होता है, काऊ डंग हो गया, बफलो डंग हो गया, कोई भी डंग हो गया, वो सारा डंग यहाँ पे डाल देते हैं। अब आप सबको पता है, अभी भी हमने बात की, डंग में क्या होता है, डंग क्या होता है, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज हमारा एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो उसका बाहर आ गया, और साथ ही साथ में जो ये डंग होता है इसमें सेल्यूलोज तो है ही है, लेकिन और कौन बाहर आ जाते हैं, मिथेनोजेंस, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, इनकी रूमिनेंट में, एलिमेंट्री किनारे में रहते हैं कैटल की। अब देखिए हमारे पास ये जब आपके कौन, ये मतलब जो डंग है हमने यहाँ पे डाला, उसके बाद हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं और उसको अच्छी तरीके से हम इसको घुमाते हैं, शेक करते हैं, मतलब कहने का मतलब है इसकी ना स्लरी बनाते हैं ताकि इसका अच्छा खासा आपका पूरा एकदम पतला पतला हो जाए। और बाद में सारा मटेरियल कहाँ पे आ जाता है, लार्ज एरिया, सॉरी लार्ज टैंक के अंदर, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टर। अब देखिए इस डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो काफी अच्छे खासे यहाँ पे घुल मिल चुके हैं। अब जो हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है पूरी पूरी एनारोबिक होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी एयर की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मिथेनोजेंस भी है और डंग भी है। डंग में कौन है, सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन करता है, मिथेनोजेंस। तो ये जो मिथेनोजेंस है, जिसका एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरिया, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद किसका प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन का, CO2 का, H2S का। अब हमने जो ये टैंक होता है ना, इसको ऊपर से कवर किया होता है, जिसको हम बोलते हैं गैस होल्डर। अब आप ध्यान से आप देखो, ये आपको ऊपर नीचे मूव कर सकता है, वो डिपेंड करता है गैस के ऊपर, और साथ में अभी एक पाइप लगी होती है जिसमें क्या जाती है, गैस जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास गैस निकल गई, लेकिन यहाँ पे सॉलिड वाला मटेरियल तो अभी भी बच गया, जो डंग था आपका, डंग तो अभी भी है, बस हमें तो गैस निकालनी थी वहां पे, उसको हम बोलते हैं स्लज। उसके बाद हम उसको भी बाहर निकाल देते हैं कुछ टाइम के बाद, जब सारा का सारा सेल्यूलोज आपका डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर, क्योंकि वो आपकी काफी अच्छी खासी मिट्टी होती है, फर्टिलिटी उसकी काफी अच्छी खासी होती है। तो ये था हमारे पास बायोगैस प्लांट के बारे में। बाकी पूरा प्रोसेस वही, इसे भी हमने सीरीज की तरह किया। अब इंडिया में हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, सीवी मतलब ये बनाती है, मतलब बायोगैस प्लांट बनाती है, और उन 2 का नाम है, एक का नाम है IERI, कि इंडिया में करता कौन है, जो गांव गांव में ना ये बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब जो बायोगैस के प्लांट होते हैं, तो कौन करवाता है, IERI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे पास दिल्ली में प्रेजेंट है। एंड दूसरा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन,
तो इन्होंने डेवलप की थी टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जितने भी बायोगैस प्लांट लगते हैं वो किसके अंडर लगते हैं, कौन लगवाता है? IERA, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। बायोगैस क्या होता है? मिक्सचर होता है गैस का। तो ध्यान रखना ये प्योर मीथेन नहीं है, मिक्सचर है गैसेस का, बट मेनली इसमें मीथेन होता है। और ये मीथेन प्रोड्यूस कैसे होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। और बाद में हम इस गैस का यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए और आपका लाइटिंग के लिए। अब कैसे बनती है? मिथेनोजन्स कहाँ ग्रो करते हैं? एनारोबिकली ग्रो करते हैं ऑन द सेलुलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस करता है मीथेन। मिथेनोजन का ही एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। अब मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो ये एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट है, जो अभी भी हमने देखा, कहाँ पर? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। एंड इसके अलावा ये मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है र्यूमन ऑफ कैटल, मतलब जो हमारे पास गाय है, भैंस है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और वहां पे क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन हमारे पास ये जो डंग जो होता है कैटल, जिसे हम बोलते हैं गोबर, किसमें रिच होता है? इन बैक्टीरिया से काफी ज्यादा रिच होता है। तो इसीलिए इस डंग से हम क्या कर सकते हैं? बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इस टैंक को बनाएंगे कैसे? कैसे इस प्लांट को बनाएंगे? तो बायोगैस प्लांट किससे बना होता है? हमारे पास एक कंक्रीट टैंक होता है। टैंक कितना आपका? बहुत ही गहरा सा एक गड्ढा करते हैं, 10 to 15 फीट आपका डीप, एक हम पूरा आपका यहाँ पर टैंक बनाएंगे। और उसमें क्या चीज कलेक्ट करेंगे? बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ द डंग। उसकी स्लरी बना देंगे, पानी के साथ उसको मिक्स होगी। उसके साथ साथ ही एक फ्लोटिंग कवर प्लेस होता है, फ्लोटिंग कवर प्लेस होता है उस स्लरी के ऊपर, जो आपका ऊपर नीचे होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी बायोगैस वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। एक आउटलेट होता है जो आपका कनेक्टेड होता है पाइप के साथ, जो बायोगैस की सप्लाई करता है। और एक आउटलेट होता है जो स्लरी को, मतलब जो जिस स्लरी का हमने यूज कर लिया उसको बाहर निकालने के लिए, और बाद में उस स्लरी का भी हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। तो ये था हमारे पास माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन की बायोगैस। ये दोनों टॉपिक ही आपके सिमिलर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास की कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं बायोगैस के अंदर। मीथेन होती है, CO2, नाइट्रोजन भी होती है कुछ कुछ अमाउंट में, हाइड्रोजन भी है, H2S भी है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया आपको संदेश? Yes, ma'am. ठीक है।